పఠాన్ కోట ఉగ్రదాడి నిందితుడు మసూద్ అజర్ను అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదిగా గుర్తించడం కోసం భారత్ ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేసింది. దీనికి సంబంధించి ఐక్యరాజ్యసమితి సభ్య దేశాలతో చర్చలు సాగిస్తోంది. మసూద్ను అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదిగా గుర్తించడానికి భారత్ అన్ని దారులను అన్వేషిస్తున్నట్టు విదేశాంగ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. భద్రతా మండలి శాశ్వత సభ్య దేశాల్లో చైనా ఒక్కటే ఈ నిర్ణయం పట్ల వ్యతిరేకంగా ఉంది. గత నెల 30న భారత్ చేసిన అభ్యర్థనకు చైనా సాంకేతికంగా మోకాలడ్డ पाकिस्तान के वजूद के 4 खंभे हैं ये, जो आजकल चरमरा से गए हैं। भारत की ओर से कार्रवाई ने पाकिस्तान के इन तमाम बड़बोलों की हवा निकाल कर रख दी है। नवाज शरीफ सर्जिकल स्ट्राइक के बाद घर में बुरे घेरे हैं। पाकिस्तानी सेना के सेनापति भारत को बम का दम दिखाने में जुटे हैं और दावा कर रहे हैं कि भारत ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की है। लेकिन मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज ने आतंकियों की लाशों पर मातम मनाकर भारतीय सेना की कार्रवाई पर मोहर लगा दी थी। और अब एक और आतंकी सरगना मसूद अजहर ने मुंह खोला है और बातों की बादशाहत की जंग में बाकी 3 को पीछे छोड़ दिया है। भारत के एक छोटे से स्ट्राइक के सामने मुंह की खा चुकी पाकिस्तानी सरकार और सेना को ये आतंकी क्या सलाह दे रहा है, आप खुद सुनिए। बौखलाया हुआ कौन है? इस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जो इकदामात उठाए हैं, मकबूजा कश्मीर के अलमनाक मनाजिर देखकर ये सब कुछ पाकिस्तान को करना चाहिए था। सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत हो या कंट्रोल लाइन पर फायरिंग की इब्तदा, जब हमारी शहरक कश्मीर में 90 दिन से जुल्म व जबर का तूफ़ान बरपा है तो हमें चाहिए था कि हम सार्क कॉन्फ्रेंस खुद मनसूख करते और कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी का मुआहदा भी खुद ख़त्म करते, मगर हमारे यहाँ ठोस फैसलों की कमी है। हकीकत में देखा जाए तो इस वक्त इंडियन हुक्मरान और इंडियन मीडिया दोनों बुरी तरह से बौखलाहट का शिकार हैं। हुकूमत पाकिस्तान अगर कुछ हिम्मत दिखाए तो इस वक्त कश्मीर का मसला भी हल किया जा सकता है और पानी का भी, और कुछ नहीं तो हुकूमत सिर्फ मुजाहिदीन का रास्ता खोल दे, तब इंशाअल्लाह 71 की तमाम कड़वी यादें 2016 के हसीन फातिहाना मनाजिर में गुम हो जाएंगी। इतने पर भी इस आतंकी की जुबान नहीं थकी तो इसने सीधे भारत को जंग की धमकी दे दी। सिंधु नदी जल समझौते पर भारत ने अब तक सिर्फ विचार ही किया है और अभी से इसकी तिलमिलाहट पाकिस्तान के आतंकवादी की जुबान से झलकने लगी है। बाकी रहा पानी बंद करने का मामला, तो इंडिया ये पहले से करता चला आ रहा है, मगर अब वो मजीद कुछ नहीं कर सकेगा। अगर इनके पास डैम और बंद बनाने वाले आलात हैं तो हमारे पास इन सब को तोड़ने का बेहतरीन इंतज़ाम मौजूद है। मोदी को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो हमें प्यासा मारने की कोशिश करे। इंडियन मीडिया बार बार ये दावा कर रहा है कि इंडिया के हालिया इक़दामात की वजह से हम बौखलाए हुए हैं, हालांकि इंडिया ने अब तक जो कुछ भी किया है इस पर या तो खुशी मनाई जा सकती है या खून को जोश दिलाया जा सकता है या कम अज कम हंसा जा सकता है। तू जो समझता है कि जो मेरे पास सबूत नहीं है, भोसरी वाले देख ले, ये तेरा बाप ही न है अजहर जो बोल रहा है माधर चोट रानी के बच्चे इमरान खान। तुमको इतना भी पता नहीं है जो अजहर को तुम आर्मी बेस में छुपाए रखे हो। भोसरी वाले समझ जाओ कुत्ते हरामजादे। सच बयां कर दिया था। अब अपना बयान जारी कर इसका भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है आतंकी मसूद अजहर ने। क्या आज की सैटेलाइट दुनिया ने ऐसा कोई हमला या सर्जिकल स्ट्राइक देखा है जो किसी को कहीं भी नज़र नहीं आ रहा? पठानकोट का हमला 4 कश्मीरी मुजाहिदीन ने किया, वो पूरी दुनिया को नज़र आ गया और कई दिन तक वो देखा और दिखाया जाता रहा। उड़ी का हमला 4 कश्मीरी मुजाहिदीन ने किया, वो सारी दुनिया ने देखा और सुना, जबकि इंडिया का सर्जिकल स्ट्राइक जो बकौल उसके हेलीकॉप्टरों और सैकड़ों कमांडोज के साथ किया गया, अब तक न किसी आंखों वाले को नज़र आया और न किसी अंधे को। पहले तो आपने पाकिस्तान पे इमरान, तू तो प्रधानमंत्री बन गया भोसरी वाले, लेकिन तेरे को इतना भी पता नहीं है जो तेरे देश से ही आतंकी पैदा होते हैं और हमारे देश में आके हमला करते हैं। भोसरी के तू अजहर को जितना दिन छुपा के रखना है रख ले, एक न एक दिन हमारे देश का आर्मी तेरे अजहर को ढूंढ निकालेगा और जिस दिन आ गया उस साले को बीच चौराहे पर कुत्ते की मौत नहीं मारा तो हमारा नाम नहीं, समझ गया हरामी इमरान खान। भोसरी वाले तू अपनी बीवी को उस अजहर के पास भेजता है जो अजहर तेरा बाप है। भोसरी वाले जितना करवाना है करवा ले। हमने 15 साल की दहशतगर्दी की जंग जिसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं, एक दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फायदा क्या? किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे,
میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے, اور ایکشن اس لیے نہیں لیں گے کہ ہمیں کسی کے پریشر ہے, ایکشن اس لیے لیں گے کہ یہ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں. اگر کوئی پاکستان کی زمین استعمال کر رہا ہے, ہمارے سے یہ دشمنی ہے, یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف. جب بھی ہندوستان سے ہم